नमस्कार। संवाद की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके साथ राहुल गांधी के ऊपर जो सूरत के लोअर कोर्ट ने जो सज़ा सुनाई और फिर उसके बाद लोकसभा के स्पीकर ने उनको 2 साल के लिए पार्लियामेंट की सदस्यता से हटा दिया, इसके ऊपर मैंने पहले भी कहा था, संवाद एक ऐसी शुरुआत है, एक ऐसी पहल है जिसमें हम हमेशा जैसा मैंने वादा किया था कि मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ों को साफ साफ आपके सामने प्रस्तुत करूं। मैं आपका पीसी सिंह और संवाद के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप मेरी चीज़ों को सुनें और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो मैंने जिससे पहले कहा कि आपको पता होगा कि सूरत के एक लोअर कोर्ट ने 2019 के एक केस के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई। जिस तरह से लोकसभा का नियम है, अगर कोई सदस्य मुजरिम करार कर दिया जाता है किसी लोअर कोर्ट से या किसी भी कोर्ट से, तो उसकी सदस्यता अविलंब समाप्त हो जाती है। वो तो ठीक है। अब मामला ये कानूनी है, जिस कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई उसी कोर्ट से राहुल गांधी को तुरंत बेल भी मिल गया। अब कांग्रेस जैसा एक्सपेक्टेड था वो इसके लिए अब दूसरे कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, और फिर जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी। अब कोर्ट का क्या फैसला होगा आने वाले दिनों में वो अलग बात है, लेकिन इस पूरे प्रकरण से जो मेरी एक समझ है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। वो ये कि उस समय ये कहा जा रहा था कि अब राहुल गांधी तो पार्लियामेंट से हट गए, तो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सबसे बड़ा चैलेंजर होगा वो कौन होगा, और भी कई तरह की बात हो रही थी। तो अगर राहुल गांधी मतलब दृश्य से हट गए तो फिर क्या बचता है, और कोई कौन हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, फिर कांग्रेस का जो भविष्य है अंधकार में लटक जाएगा। लेकिन जो मेरी समझ, जो चीज़ें छन के आ रही हैं, इस पूरे घटना के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अपने पार्टी के सहयोगियों के साथ, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि माफ़ी मांगने की बात तो दूर, ये तो सिर्फ 8 साल के लिए हमको संसद सदस्य से हटाया गया, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ, 2 साल के लिए मुझे संसद सदस्य से हटाया गया है। अगर आजीवन भी हमको चुनाव नहीं लड़ने का इस तरह का अगर कोई आदेश आएगा, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं किसी कीमत पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हूँ। और ये पूरे प्रकरण से लग रहा है कि राहुल गांधी का कद बहुत बड़ा दिखाई पड़ने लगा। और ये भी मेरी समझ हो रही है कि कहीं बीजेपी ने, जो केंद्र सरकार ने इस तरह का जो सोच रखा था कि राहुल गांधी को जो एक मेरी समझ से जो बड़ा छोटा आंका गया, बच्चा समझा गया, वो है नहीं। अगर आप राहुल गांधी की बातों को, उनके भाषण को शुरू से ही समझिए, और अब मैंने जैसे पहले भी अपने बात में कहा लोगों से कि आप बिना किसी तरह का पूर्वाग्रह और किसी मतलब प्रेजुडिस के आप अगर सुनेंगे तो आपको उनमें चीज़ें स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी। उन जो सेंस की बात करते हैं वो आपको बात समझ में आएगी। इसमें कुछ दिक्कत है नहीं। प्रजातंत्र में तो ये होता ही है कि जब किसी का इमेज बनता है तो धीरे धीरे बनता है। आपको याद होगा इमरजेंसी में उसी इंदिरा गांधी के बारे में लोग कहते थे कि सी इज़ फिनिश्ड नाउ, अब वो फिर वापस कभी नहीं आ सकती थी। वही इंदिरा गांधी समय बदला, वापस आकर के प्रधानमंत्री बनी, और मतलब अपार जनसमूह मतलब समर्थन के साथ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी का जो इससे जो कद बन के उभरा है वो निश्चित से वो काबिल तारीफ है। और जो दूसरी जिस मुद्दे के ऊपर मैं आपके साथ रूबरू होना चाहता हूँ कि क्या राहुल गांधी के सीन से हट जाने के बाद, अब चूंकि जब तक इस तरह का उनके ऊपर प्रतिबंध है, तब वो 8 साल तक अगर ये रहा, ये कानून को अगर किसी दूसरे कोर्ट ने रद्द नहीं किया, स्टे नहीं किया, तब उसी स्थिति में राहुल गांधी अगर बीजेपी को हरा पाते हैं, अगर, मैंने कहा इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, तो फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं होंगे तो कौन होगा देश का प्रधानमंत्री? उस स्थिति में जब वो जो कांग्रेस है बीजेपी को हराने की स्थिति में हो और खुद
सरकार बनाने की स्थिति में हो। तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि कल जब देखा कि इस पूरे प्रकरण पर प्रियंका गांधी बापू की समाधि पर संकल्प सत्याग्रह के अवसर पर जिस तरह से सिंह गर्जना कर रही थी, लग रहा था कि ये दोनों भाई बहन आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। और वो प्रियंका गांधी कह रही थी कि क्या नहीं कहा गया राहुल गांधी को, मैंने उसको पप्पू कहा गया, हार्वर्ड से और कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ व्यक्ति, और अब सुनिए उसकी बातों को, और कहा गया लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोल गया। मेरे परिवार के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया, जिसको मन मेरी माँ के बारे में क्या कहा गया। और मेरा ये जो तिरंगा झंडा है मेरे पूर्वजों के खून से सना हुआ है। तो अब आपको सोचना पड़ेगा। और जो जिस तरह का एलिगेशन राहुल गांधी लगा रहे थे उसके बारे में भी बार बार प्रियंका गांधी ने चर्चा किया, अडानी के मैटर को लेकर के, और कई चीज़ें और भी समझने की बात रही है। लोकसभा में भी ये बात राहुल गांधी भी कह रहे थे, और मैं उसको फिर से दोहराना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि हम विपक्ष के नेता थे कांग्रेस पार्टी के, हमने स्पीकर को कहा कि आप मुझे बोलने का मौका दें, सफाई देने का मौका दें जब हम कैम्ब्रिज से भाषण दे के आए थे, लेकिन मुझे नहीं मिला। मैंने उनको लिखा, कोई जवाब नहीं आया। तो उनके भी अपने कंप्लेन हैं। और जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, अगर राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी, अगर नेहरू परिवार से कोई बनता है, और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है आज के इतिहास में, आपको जिस बात को मैं कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस सत्ता में आने की स्थिति में होगी तो अकेली एक ऐसी पार्टी है, ये अभी तक तो बीजेपी में भी नहीं हो पाया है, जिसको चाहेगी वो प्रधानमंत्री बना सकती है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा जब सोनिया गांधी अपार समर्थन के साथ जीत के आई थी तो उस समय उन्होंने फैसला चारों तरफ पूरे देश में इसके लिए सत्याग्रह हो रहा था कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनना, उन्होंने कहा नहीं। प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने मनमोहन सिंह को चुना और 2 टर्म मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बन के चले गए। दूसरी तरफ आपको याद होगा कि ये नरसिंह राव भी बिना नेहरू गांधी परिवार के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में नहीं थे। इन सारी चीज़ों के अलावा मैं ये सिर्फ कहने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर किसी तरह का विपक्ष की राजनीति आती है सामने, तो बिना कांग्रेस के सहमति से किसी भी तरह सरकार नहीं बनाई जा सकती है। उसमें नेहरू परिवार का अहम रोल होगा। हम आज भी जान रहे हैं, चाहे किसी तरह के लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जब भी एक कांग्रेस के समर्थक उम्मीदवार वोट मांगने के लिए जाते हों, चाहे वो उनके विरोधी भी हों, लेकिन उनको कांग्रेस नेहरू परिवार के नाम से ही वोट मांगना पड़ता है। और एक चीज़ और जो मेरे जहन में कई बार से कौंध रहा है, वो मैं महसूस कर रहा हूँ, ये भी मैं आपके सामने रखने का कोशिश कर रहा हूँ कि राहुल गांधी ने इस पूरे संघर्ष में, जब से उन्होंने पदयात्रा किया और जो इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो वो पोजीशन लेते हैं, जिस तरह की बात करते हैं, और जो उनका जो विश्वास है और जो साहस का परिचय दिया है, उससे लगता है कि अगर भविष्य में कभी राहुल गांधी को, अगर भविष्य में मे 8 साल बाद, या अगर इस लोअर कोर्ट के फैसले को स्टे किया जाता है, उनको पुनः फिर लोकसभा में मतलब उनका जो मेंबरशिप है वो मिल जाता है, या नहीं भी मिलने के बाद 2 साल, अगले चुनाव नहीं उसके अगला चुनाव के बाद अगर राहुल गांधी को कभी देश में प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, तो उसमें ये उनका अपना क्रेडिट होगा, ये उनकी अपनी खुद की कमाई होगी, और लोगों को ये कहने, किसी कीमत पर कहने का कोई मौका नहीं होगा कि ये नेहरूवाद है और नेहरू के नाम पे और इंदिरा गांधी के नाम पे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने हैं। तो राहुल गांधी ने ये बात को प्रूफ कर दिया है कि जो भी आज उनके सामने है उसके वो खुद जिम्मेवार हैं, और राहुल गांधी का कद बहुत बड़ा बन के उभरा है। और इस पूरे प्रकरण में मेरी तो अपनी छोटी समझ यही है कि बीजेपी इस छोटे से बात को इतना बढ़ा करके एक, जैसा खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करें, एक उनको एक शस्त्र दे दिया, एक मौका दे दिया जिस बात को वो लेकर के जनता तक जा सकते हैं। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और मैं आपको फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर मेरी बातों में आपको दम लगे तो आप खुल करके आप मुझे शेयर करें, मैं उसको स्वीकार करूंगा। और फिर अगली बार जब मिलूंगा तो किसी और मुद्दे पर। धन्यवाद।